दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बांसुरी बजा नहीं पाते हैं। इच्छा तो रखते हैं, सपना होता है कि मैं भी बड़ी बांसुरी जैसे डी डी शार्प ई या सी शार्प जैसे बांसुरी बजाऊं। आप बजा नहीं पाते क्योंकि आपकी उंगलियां मेरी तरह छोटी हैं। मुझे भी यही समस्या है, बनाने में नहीं बजाने में। क्योंकि बजाते वक्त हम लोग बहुत सारे फास्ट फ्रेजेस वगैरह वगैरह जो हम फ्रेजेस जैसा चाहें वैसे नहीं बजा पाते हैं, क्योंकि हमारी उंगलियां उतनी उतनी फैलती नहीं है, क्योंकि छोटी है नेचुरली। हम लोगों को भगवान ने थोड़ा मतलब नाइंसाफ़ किया है, क्योंकि मैं भी बड़ी उंगलियों को देखता हूँ जो नहीं बजा रहा होता है बांसुरी, तो मैं सोचता है कि काश इसकी उंगलियां मेरी होती तो मैं बड़ी बड़ी बांसुरियाँ भी बजाता। आपकी भी ऐसी समस्या होती होगी? है ऐसी समस्या, सबको है, मोस्ट ऑफ यू है ना। तो ऐसे में आप मेकर्स को अप्रोच करते हैं कि आप मेरे लिए ऐसी बांसुरी बनाइए जो मुझे कंफर्टेबली बजा पाऊँ जिसे मैं, और मेकर कुछ हद तक आपको कस्टमाइज करके देता है। नॉर्मली प्रचलन में कुछ चीज़ें मैं जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ऊपर से तीसरी और नीचे सबसे लास्ट, यानी कि अगर हाथ के हिसाब से बोला जाए तो ऊपर से तीसरी उंगली और लास्ट की उंगली, थर्ड और सिक्स्थ होल को थोड़ा साइडवेज बनाते हैं एर्गोनॉमिकली, जैसे अपनी उंगलियों की बनावट है। क्योंकि हमारी उंगलियों की बनावट ऐसा नहीं कि हम सीधे होल्स पे, मतलब तीनों होल्स को सीधा बना दिया जाए तो हमारी उंगलियां कंफर्टेबली आ जाती, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी उंगलियों की बनावट कुछ ऐसी है कि हमारी ये वाली ग्रिपिंग थोड़ा ये इसको साइड करके जो वाली जो हम होल्स का डिजाइन करते हैं, ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है हमारी पकड़ अपने हाथों की बनावट के हिसाब से। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपको उंगलियों में खिंचाव कम होता है और आप छोटी उंगलियां होने के बावजूद भी बांसुरी को अच्छी तरह बजा पाते हैं। कभी कभार ये भी काम नहीं चलता तो उससे भी बड़ी बड़ी बांसुरी जब बजानी होती है तो ऐसे ऐसे कस्टमाइज किया जाता है। इसमें क्या हुआ, ये तो मैंने बीच में रखा और ऊपर के 3 होल्स को इस साइड कर दिया और नीचे के 3 होल्स को उस साइड कर दिया। यानी कि अगर ये लेफ्ट हैंडेड बांसुरी है तो अगर मैं आपको समझा दूं तो अगर मैं ऐसे हाथ रखता हूं तो ये अपने अपने हाथ की तरफ थोड़ा सेंट्रल लाइन से अपनी तरफ तीनों होल्स अपनी तरफ आ जाती है, और ये तीनों ये सेंट्रल लाइन से ऑपोजिट साइड में तीनों आ जाती हैं। तो ऐसे में भी कंफर्ट को और ज़्यादा किया जा सकता है। ऐसे में आप अपनी बांसुरी ऐसे कस्टमाइज करा सकते हैं जिससे आप आसानी से बजा सकते हैं। ये दो प्रचलन में है कस्टमाइजेशन, ये अक्सर फ्लूट मेकर्स करते हैं। इसके बावजूद भी अगर आप नहीं बजा पा रहे हैं तो मैं आपको तीसरा एक कस्टमाइजेशन बजाता हूं। ये रामबाण है। ये इसमें मैंने क्या किया कि ये 2 होल्स, तीनों होल्स का जो स्पेसिंग है इसमें मैंने कुछ छेड़खानी की और होल का साइज में छेड़खानी की। सिमिलरली ये स्पेसिंग में छेड़खानी की और होल के साइज में छेड़खानी की। जैसे मेरे हाथ की उंगलियां सफिशिएंट मोटी हैं लेकिन छोटी हैं। अब भी कई सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो आपकी उंगलियां तो मोटी तो सफिशिएंट है और छोटी हैं। अभी मैं आपको बता दूं, आपको बड़ी होल्स बड़ी बांसुरी विद बड़े होल्स बजाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी कि बड़ी होल्स बजाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होता, नेचुरली नहीं होता। अगर आपके मेरे जैसे हाथ हैं, मेरे जैसी उंगलियां हैं, जिनकी उंगलियां बहुत पतली हैं तो उनके लिए अलग टॉपिक हो जाता है, उनका अलग कस्टमाइजेशन हो सकता है, उस पर बात किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी उंगलियां मेरी जैसे थोड़ी हल्की मोटी हैं और छोटी हैं तो आपके लिए ये सबसे सही कस्टमाइजेशन है। इसमें क्या किया कि मैं ये 6 होल्स को बड़े करूंगा, यानी कि इन 6 होल्स को थोड़ा ओवरऑल जो इसके हिसाब से ये माउथ होल से जितने में आना चाहिए थोड़ा नीचे करूंगा, सभी को शिफ्ट करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, इसको जो ट्यूनिंग के हिसाब से जितना बड़ा होना है हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा ऊपर करूंगा और साइड वेज कर दूंगा। और ऐसे में क्या हुआ, ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा और साइड वेज हो जाएगा। थोड़ा ऊपर होने से ये छोटी होती है, ये होल छोटा हो जाता है।
और थोड़ा साइड में एर्गोनॉमिकली वो आपको हाथों की बनावट के हिसाब से तो थोड़ा एर्गोनॉमिक डिज़ाइन कर दूंगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि आपकी ग्रिपिंग ये थोड़ा ऊपर आ जाता है और साइड में भी हो जाता है, तो दो कंफर्ट हो जाते हैं इसमें। अगर आप बोलेंगे कि ये थोड़ा छोटा हो जाएगा तो आपको कोमल सुर बजाने में प्रॉब्लम आएगी, नहीं, ये अदरवाइज ये उतना ही बड़ा है, बस ये बड़े हुए हैं, ये तो उतना ही बड़ा है जितना आप रेगुलर फ्लूट्स में आप बजा रहे हैं। सिमिलरली ये उतना ही बड़ा है जो रेगुलर फ्लूट्स में आप जो एक रेगुलर अनकस्टमाइज्ड फ्लूट में आती है। ओनली थिंग इज दैट ये होल्स और ये दो होल्स बड़े हो जाते हैं। क्या बड़े हो जाते हैं? क्यों, मैं आपको बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें थ्योरी ये है कि मान लेते हैं कि मैंने सारे होल्स को माउथ होल के से डिस्टेंस थोड़ा नीचे कर दिया। नीचे करने से सारे होल्स बड़े हो जाते हैं, और मैंने ये सारे होल्स अगर माउथ होल्स के करीब कर दूं तो सारे होल्स छोटे हो जाते हैं। ये एक मेकर समझ सकता है, एक प्लेयर शायद नहीं ना समझे, लेकिन ये फैक्ट है। अभी मैंने क्या किया कि ये सभी होल्स को नीचे करके, एक बार फिर से बता रहा हूँ क्या थ्योरी है इसमें, सभी होल्स को नीचे कर दिया एक्सेप्ट दिस एंड दिस। इन दो को एक ही जगह पे रखा, और ये सारे इनके एक्सेप्ट दिस टू होल्स, तीसरा और छठा होल्स, बाकी को सबको नीचे कर दिया। तो नीचे शिफ्ट हो गए ये दो और ये दो, और बड़े हुए। जितना नीचे शिफ्ट होंगे होल्स उतना बड़ा हो जाएगा। और इनको अपनी जगह पे रखा तो उसी साइज में हुए, स्टैंडर्ड साइज में। अभी इन होल्स को आपको बजाने में कोई परेशानी नहीं है, कोमल सुर लेने में आपको कोई परेशानी नहीं है। ये बड़े होल्स थोड़े कंपेरेटिवली 1 mm बड़े हो जाते हैं, जिससे भी आपको कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे में आपको एक कस्टमाइज्ड इन दो पहले के मैंने एग्जांपल दिए, इनसे भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन और ज़्यादा कंफर्ट वाला फ्लूट ऐसे कस्टमाइज किया जा सकता है। अगर आपको ऐसे फ्लूट्स के कस्टमाइजेशन कराने हैं तो आप मुझे बेझिझक बजा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। आप इस पे गौर करिए, ठीक है। ये एक रामबाण उपाय है। थैंक यू सो मच।